जर्मन मूल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग को नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना यह सिद्धांत कुछ काल्पनिक कहानियों के आधार पर दिया था, जिसमें से हिंज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह कहानी 10 से 16 वर्ष के कुछ बच्चों को सुनाई था। उससे कुछ प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों के आधार पर अपना नैतिक सिद्धांत बनाया। उनके सिद्धांत में तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, नैतिक व्यवहार। नैतिक दुविधा नैतिक विकल्पों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए पैदा होने वाली असमंजस की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक तर्क, नैतिक मोरल रीजनिंग, नैतिक में होने वाले नैतिक विकल्पों ए और बी में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहते हैं। नैतिक व्यवहार के बाद चाहिए व्यवहार करना है। नैतिक तर्क प्रमुख सिद्धांत में 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं। कोहलबर्ग के अनुसार उनके अंतिम चरण पर इसमें बहुत ही मुश्किल इसमें दुनिया के 4% लोग ही पढ़ सकते हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी। पूर्व नैतिक और पूर्व रूढ़िवादी स्तर भी कहते हैं। यह 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इस स्तर के 2 दंड, आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। दंड एवं आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। कुछ भी गलत सही नहीं है, सिर्फ वही गलत जिसके लिए दंड मिलता है। हिंद को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पुलिस पकड़ लेगी, कि अगर पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। उसको चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर पकड़ा गया तो उसे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट मोरालिटी। आंतरिक सापेक्ष नैतिकता, इसे चरण सहायक उद्देश्य, चरण अहम कहते हैं, चरण भी कहते हैं, इसे परस्पर कहते हैं। अगर कोई कार्य गलत भी है तो भी उसे करना चाहिए अगर उस कार्य करने से हमारा फायदा है। हिंद को दवा यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, यदि कोई कार्य गलत है फिर भी उसे करना चाहिए यदि उससे हमारा फायदा है। हिंद को दवा चोरी करनी चाहिए क्योंकि दवा चोरी करने से उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा और दवा भी मिल जाएगी, क्योंकि दवा चोरी करने से पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसे दवा मिल जाएगी। इस स्तर में नैतिकता का अभाव पाया जाता है तथा बालक की नैतिकता बाहरी सत्ता के रूप में माता पिता से मिलने वाले दंड पर निर्भर करती है। परंपरावादी नैतिक या रूढ़िवादी स्तर 4 से 13। इस स्तर के 2 अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कर्तव्य। अंतर्वैयक्तिक संबंध का स्वीकृति, अच्छा लड़का अच्छी लड़की भी कहा, इस अवस्था को अच्छा लड़का या अच्छा लड़की भी कहा जाता है। अगर किसी कार्य करने से फायदा न हो तो भी उसे करना चाहिए। अगर कार्य करने से लोगों के नियम में अच्छी बनती है, यदि कोई फायदा न फिर भी उसे करना चाहिए। लोगों के दिमाग में भले दवा चोरी करने से उनको कोई फायदा नहीं करता, फिर भी अच्छा पति बनने के लिए उसे दवा चोरी कर लेनी चाहिए। परंपरावादी, रूढ़िवादी या नैतिक 10 से 13। हिंद का अच्छा लड़के चाहिए, उसे कार्य करना चाहिए, फायदा ना फिर भी वह कार्य हमें कर लेना चाहिए क्योंकि वो समाज की निगाह में अच्छा पति बन जाएगा। कानून व्यवस्था रखा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, इसी व्यवस्था को सामाजिक क्रम बनाए रखना भी कहते हैं। भले किसी कार्य करने से हमें स्वीकृति मिलती हो या छवि अच्छी बनती है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए अगर कार्य कानून के खिलाफ है। भले दवा चोरी करने से निगाह में
अच्छा पति बन तभी भी चोरी नहीं करें, क्योंकि चोरी करना कानूनी अपराध है। कानून व्यवस्था नॉलेज। उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी।